मेडिटेशन क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और हम इससे कब करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुमकुम जादौन है और मैं स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा ख़ास बताने वाली हूँ, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो 100% गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदलेगी। दोस्तों, जो जीवन में आपका लक्ष्य होगा, जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, अगर ये तरीका मैं बता रही हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 100% आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाओगे। दोस्तों, मेडिटेशन होता क्या है? मेडिटेशन होता है ध्यान, योग। हमारे देश में योग कहा जाता है। योग का मतलब होता है जुड़ना, और जुड़ना किससे? परमात्मा के साथ में अपना कनेक्शन बनाना, परमात्मा से कनेक्ट होना। दोस्तों, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे मन के अंदर जितने भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव थिंकिंग जितनी होती है, ओवर थिंकिंग जितनी होती है, वो सब बाहर हो जाती है हमारे अंदर से और हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो ऑरा होता है वो भी पॉजिटिव होने लग जाता है, क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है ना, उसमें हमारे आसपास में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। हमारे मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भरती हुई चली जा रही हैं, क्योंकि हम माने या ना माने, कितना हमारा मन जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं ना, उसको भी सोचते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन मन को नहीं पता होता है कि हमारे साथ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या मेरे लिए पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए कि हम मन को क्या देते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, और वो सुबह उठ के रोने लगता है, तो उसको क्या देंगे? दूध देंगे या उसको कोल्ड ड्रिंक देंगे? दूध ही देंगे ना। अगर कोल्ड ड्रिंक देंगे तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, वो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है। तो ये उसकी माँ को केयर करनी होती है, उसकी माँ उसको दूध देती है। दोस्तों, इसी तरीके से हम अपने मन को क्या देते हैं। हमारा मन सुबह सुबह के टाइम में एकदम खाली होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है, कोई थॉट नहीं होते, फ्रेश माइंड होता है। और फ्रेश माइंड में अगर हम मेडिटेशन के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, अपने मॉर्निंग की, अगर पूरे दिन की शुरुआत हम मॉर्निंग के एक ऐसे सेशन से करते हैं जो 10-15 मिनट करके हमारी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है, तो वो क्यों ना किया जाए। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो दोस्तों, हमारी हेल्थ और हमारी जो मन की स्थिति होती है, दोनों ही बहुत पावरफुल होती हैं। जब हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं तो इसको करने के जो तरीके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, आपको अपना ये मेडिटेशन का एक ही टाइम रखना पड़ेगा। सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक के बीच में अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम रहता है सुबह 4 बजे, और अगर इसको 6 बजे के बाद में आप करना शुरू करते हैं तो आपको इतना फ़ायदा नहीं करेगा जितना आपको ये 6 बजे से पहले करेगा। क्योंकि 6 बजे से पहले पूरी प्रकृति शांत होती है, और प्रकृति का आपके साथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैफिक में आप कहीं भी जल्दी नहीं पहुंच सकते हो, और ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो क्या होगा? आप फंसे के फंसे रह जाओगे। इसी तरीके से जब प्रकृति में आपकी आवाज़ ऊपर तक बहुत आसानी से पहुंच सकती है, आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है परमात्मा के साथ में। और अगर आप इसको लेट करेंगे तो आपका कनेक्शन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेडिटेशन कभी भी कर लो, कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर किसी चीज़ को करने से, अगर किसी चीज़ को टाइम पे किया जाता है तो टाइम भी कभी कभी उसका इंतज़ार कर लेता है, टाइम भी उसको धोखा नहीं देता है। लेकिन जो इंसान अपने टाइम की कद्र ना करके जो काम जिस टाइम पर करना चाहिए उसको नहीं करता है, तो ये उसके लिए ही घातक साबित होता है। तो दोस्तों, सुबह 4 से 6 का टाइम बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ अगर आप बीच में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उतना आपको फ़ायदा नहीं देगा। नेक्स्ट, जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आपको ऐसी जगह चूज़ करनी है जहां आप कम से कम 21 डेज़ तक एक ही जगह बैठ के आपको मेडिटेशन करना है, और कोई भी एक आसन चूज़ कर लेना है आपको। उसी आसन में बैठ के आपको डेली मेडिटेशन करना है। दोस्तों, आपको दूसरी जगह नहीं देखनी है, एक ही जगह का आप ध्यान रखें, क्योंकि आपका धीरे धीरे करके ऑरा क्रिएट होने लगता है। नेक्स्ट, हमारा जो ब्रीथ लेवल होना चाहिए जब हम मेडिटेशन करने बैठें, तो जब हम सांस लेते हैं तो उसको धीरे धीरे हमें अंदर की तरफ खींचना है, उसको 2 से 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, और 2 से 3 सेकंड के बाद में उसको
बाहर धीरे धीरे करके छोड़ना है। और 21 डेज़ तक आपको कोई भी थॉट लेकर नहीं आना है अपने दिमाग में। आपको सिर्फ़ और सिर्फ शांत होकर अपने ब्रीथ लेवल पर फोकस करना है 21 डेज़ तक, और कुछ भी नहीं। आप इसको 5 मिनट से शुरू करके 21 डेज़ में कुछ नहीं तो 20 मिनट तक तो आप ले जा सकते हैं। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इससे जब नेक्स्ट पॉइंट जब आता है हमारा, वो होता है हमारा यूनिवर्स के साथ में कनेक्टिविटी का। तो यूनिवर्स के साथ में उसके बाद में जैसे ही आपका माइंड, जैसे ही आपका मन पूरी तरह फोकस करने लग जाएगा, तो आपका यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट ऑटोमेटिकली ही होने लग जाएगा। दोस्तों, जब हम मेडिटेशन कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि हम मेडिटेशन करें तो एक पानी का गिलास अपने सामने ज़रूर रखें जहाँ भी आप मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि जो भी शांत माहौल होता है, और वाटर एक ऐसी चीज़ है जो भी एनर्जी होती है वो उसको अपने अंदर इंक्रीज़ करता है। और अगर हम उसको पिएंगे, उस जो हमारा ऑरा बना है, अगर हम उस पानी को पिएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आप कर सकते हैं। और इसके फ़ायदे मैं बता दूँ आपको, ये हमें मेंटली लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे फिट रखता है, और हमारे अग्रेसिव नेचर को शांत करता है, और हमारे समझने की क्षमता को ये बहुत अच्छा कर देता है, कई गुना तक बढ़ा देता है, और हम डिसीज़न मेकर बन जाते हैं। हमारा माइंड किसी भी क्वेश्चन का आप देखेंगे 21 डेज़ तक करके देख लीजिए, उसके बाद में आप देखोगे कि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आएंगी और उसका आंसर आप खुद रिस्पॉन्ड कर पाएंगे बहुत जल्दी। तो दोस्तों, मेडिटेशन के और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर किसी को बीमारी भी होती है, कोई परेशान भी होता है, तो वो मेडिटेशन के द्वारा उसकी जल्दी से रिकवरी कर सकता है।